Page number 125. Think, discuss and write. Question number 1. 2 times a number is 100% increase in the number. If we take half the number, what would be the decrease in percent? तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक नंबर की बात की गई है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, उसको हम लेट कर लेंगे. लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स. अब इस नंबर का जब 2 टाइम्स किया जाता है, डबल किया जाता है, तो डबल करने पर वो नंबर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी इंक्रीज परसेंटेज हो जाती है 100%. आगे है कि अगर उस नंबर का हाफ कर दिया जाए तो उस हाफ करने का मतलब क्या हुआ, वो नंबर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो हमें बताना है कि डिक्रीज परसेंटेज क्या बनेगी उस नंबर के लिए. तो नंबर हमने लेट कर लिया x, और अगर उसका हाफ कर दिया जाए, हाफ ऑफ नंबर, तो हाफ का मतलब होता है 1/2 ऑफ नंबर. ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, नंबर क्या है x, तो ये हो गया x/2. नंबर है x और उसका डबल करने पर, 2 टाइम्स करने पर इंक्रीज परसेंटेज हो जाती है 100%. और उस नंबर का जब हम हाफ करेंगे तो हमें बताना है कि उसकी डिक्रीज परसेंटेज कितनी होगी, क्योंकि हाफ करने पर वो नंबर डिक्रीज हो जाएगा. तो कितने परसेंट डिक्रीज होगा, उसके लिए हमें हाफ ऑफ नंबर दैट इज x/2 अपॉन नंबर, तो नंबर है x, मल्टीप्लाई परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100%. आगे सॉल्व करेंगे तो x/2 एज इट इज, अपॉन ये वाला अपॉन जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके नीचे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल. यहाँ है x/1, तो ये हो जाएगा 1/x. आगे मल्टीप्लाई 100% एज इट इज हमने लगा लिया. यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 2 1 जा, 2 5 जा 10 हुआ, ये 0 एज इट इज यहाँ लग गई. तो डिक्रीज परसेंटेज हो जाएगी 50%, और यही इसके लिए आंसर है. अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बाय व्हाट परसेंट इज ₹2000 लेस देन ₹2400 is the same as the percent by which ₹2400 is more than ₹2000. तो देखो क्वेश्चन में 2 सिचुएशन दी गई है. फर्स्ट केस में यहां पर 2000 लेस देन ₹2400, तो 2400 से कम होकर रुपीस बन रहे हैं 2000. ठीक है, तो यहां डिक्रीज हो रहा है, तो हमें बताना है कि कितना डिक्रीज परसेंट होगा. और दूसरे केस में अगर सेम, इज इट द सेम एज द परसेंट, क्या ये परसेंट सेम होगी अगर हम 2400 जो कि ज्यादा है ₹2000 से, उसके लिए इंक्रीज परसेंटेज निकालें. यानी कि यहां पर 2 सिचुएशन दी गई है. एक में हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, दूसरे केस में हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है. अब दोनों परसेंटेज को कंपेयर करना है कि क्या दोनों की परसेंटेज सेम आएगी. तो इसके लिए हमें दोनों सिचुएशन में यहां परसेंटेज फाइंड करनी है. तो पहली सिचुएशन है ₹2000 लेस देन ₹2400, यानी कि 2400 से कम हो रहे हैं और कितने बन जा रहे हैं 2000. तो कितना डिक्रीज हुआ यहां पर, डिक्रीज इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000, तो ये रहेगा ₹400. तो डिक्रीज परसेंटेज हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हो गया 400. अपॉन में आ जाएगा कि कौन सा नंबर डिक्रीज हो रहा है, 2400. डिक्रीज अपॉन डिक्रीज्ड नंबर, कि जो नंबर डिक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालनी है तो 100%. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और यहां पर 4 के टेबल से 4 6 जा, और यहां 4 10 जा, और ये वाली 0 एज इट इज यहां आ गई. अब आगे 2 3 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, और यहां 0, तो ये बचा 50/3. आगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए QRD की फॉर्म में, तो यहां 3 1 जा, 3 हो गया, 2 आ गया, 3 6 जा 18,
2 यहाँ पर बच गया। तो यानी कि क्वोशेंट R अपॉन D की फॉर्म में, तो क्वोशेंट आया 16, रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है 3। तो इसमें डिक्रीज परसेंटेज हुई 16 एंड 2/3%। अब दूसरी सिचुएशन में देखेंगे तो दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ₹2400 इज मोर देन ₹2000। तो यहां पर मोर देन, यहां हो रहा है इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए पहले हम इंक्रीज अमाउंट कितना हुआ वो फाइंड कर लेंगे। कितना इंक्रीज हुआ, 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू ₹400। अब कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज परसेंटेज, तो कितना इंक्रीज हुआ, 400। कौन सा नंबर इंक्रीज हो रहा है, 2000 इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज है तो 100%। अब यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी, और यहां पर इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई। अब ये 2 1 जा, 2 2 जा, तो यहां बच गया 2 × 10 दैट इज 20%। तो देखो जब इंक्रीज परसेंटेज निकाली तो वो बनी 20%, और डिक्रीज परसेंटेज में बना 16 एंड 2/3%। तो इस केस में अब हमें बताना है कि क्या ये सेम परसेंटेज है। तो यहां पर 16 एंड 2/3% इज नॉट इक्वल टू 20%। ये दोनों क्वांटिटीज सेम नहीं है, एक में 16 आ रहा है, दूसरे में 20 आ रहा है। तो इसलिए these percentage are not same, these percentages are not same। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, पेज नंबर 126 पे। तो इसमें हमें इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है। पेज नंबर 126, इसमें इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करेंगे, जिसके लिए प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो प्रिंसिपल है इसमें ₹15,000, रेट 5%, टाइम 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला P × R × T अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर देंगे, 15,000 × 5 × 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की, 5 2 जा 10 और 15 10 जा हो जाते हैं 150। अब यहां पर एक जीरो है, उसको हम लगा देंगे, तो 1500 आ गया इंटरेस्ट। अब आगे अमाउंट भी फाइंड करना है। तो अमाउंट के लिए हमें करना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 15,000 प्लस इंटरेस्ट आ गया 1,500, 00561। तो अमाउंट हो जाएगा 16,500।